एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया 9 बजे में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शांति का पुरस्कार। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पुरस्कार समारोह में, यानी कि जब नोबेल अवार्ड मिलता है कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को, तो मलाला का ये अनुरोध है, ये उनकी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आए। और साथ ही साथ उनकी रिक्वेस्ट ये भी है कि जब नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी वहां पहुंचे। और मलाला ने यह कहा है कि मैंने कैलाश सत्यार्थी जी से बात करके उनको अपनी ये रिक्वेस्ट उनके सामने रखी है कि वो किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचा दें कि जब नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हो। बहुत बड़ी बात है, शांति की ओर ये एक और अहम कदम है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एमके, एक बहुत ही पॉजिटिव बात कही है एक छोटी सी बच्ची ने, अगर कहें अभी टीनेजर ही है मलाला। सही बात है रिचा, जैसा हम लोग भी जानते हैं और कहा भी जाता है कि बच्चों का जो उनका जो दिल होता है निश्चल होता है और इसमें कोई खोट नहीं होती, उसमें कोई राजनीति नहीं होती, लेकिन ये उसकी एक इच्छा है, विशलिस्ट है। और सबको पता होता है कि जब इस तरह के समारोह होते हैं तो उस समारोह में जो इनवाइटेड होते हैं, जिनको निमंत्रित किया जाता है, सिर्फ वही जाते हैं। लेकिन उसकी ये इच्छा ही जाहिर करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खास करके ये जब हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, तो कम से कम अगर एक बच्ची के दिल से ये आवाज आ रही है तो कम जो वहाँ के बड़े लोग हैं, जो लोग वहाँ सत्ता पे हैं, जीएमके हमारे साथ ही रहिए। लंदन में अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए मलाला यूसुफजई ने कैसे ये बात कही, ये सुना दे, फिर आपके पास लौट रहेंगे। I myself request the Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Nawaz Sharif that they both join us when we receive the Nobel Peace Prize. I really believe in peace, I really believe in tolerance and patience, and it is very important for the progress of both the countries that they have peace and they have good relationships. This is how they are going to achieve success, and this is how they are going to progress. I myself request the Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Nawaz Sharif that they both join us when we receive the Nobel Peace Prize. I really believe in peace, I really believe in tolerance and patience, and it is very important for the progress of both the countries that they have peace and they have good relationships. This is how they are going to achieve success, and this is how they are going to progress. दिल से, एकदम दिल से कही हुई बात रिचा। और उसने अब कह दिया कि मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो आए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और मृत्युंजय झा, एमके बिल्कुल आपके पास हम आना चाह रहे हैं इसलिए भी क्योंकि आप पाकिस्तान से रिपोर्ट कर चुके हैं, आप दुनिया के कई देशों से रिपोर्ट कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जब दिल से कोई टीनेजर इस तरह की बात सामने रख दे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री की बात सामने रखे, तो इसकी वाकई कोई ऐसी इसका कोई नतीजा निकल सकता है जिसकी हम सबने आज तक कभी अपेक्षा नहीं की हो, यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार क्या एकदम ही नई तरह की कोई बात भारत और पाकिस्तान के लिए सामने ला सकता है? आकाश, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद है, अगर उसको भुलाकर उससे आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच में अगर दोस्ती का हाथ अगर बढ़ता है, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो जाहिर मानिए कि उन दोनों देशों की लीडर्स को भी नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये जो आवाज आई है बिल्कुल निश्चल आवाज आई है, और मेरे अंदाज से एक पूरी पीढ़ी है जो इस आवाज की कायल है। और हम लोग भी जब जाते हैं वहां पाकिस्तान में, जब वहां लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक पूरा जो उसके बाद की पीढ़ी आई है उनके दिलों में भी यही बातचीत रहती है। उनके दिल में न खोट होती है न दुश्मनी होती है। बार बार वो कहते हैं यार कहाँ हम लोग क्या दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। आप भी ब्रिटेन में रहे हुए हैं, अमेरिका में भी अगर आप जाएं, जहां पर भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां पर साथ रहते हैं, वहां पर कोई उनके बीच में दुश्मनी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी बात उस लड़की ने कही है। और जाहिर सी की बात है कि अब
अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जी। दोस्ती का हाथ बढ़ता है तो कम से कम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जी। इस पर सोचना पड़ेगा। जी, एमके एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। ये तो हो गई, जैसे आपने कहा, एक निश्चल सी आवाज आई है, लेकिन अब अगर हम थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, आपको लगता है किसी तरह का कोई रिएक्शन ऑफिशियली आ सकता है इस बात पर? देखिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स पे ये बात मेरे अंदाज से यहीं पर खत्म हो जाएगी और दोनों को बधाई दी जाएगी और इस बात पर बहुत ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि दोनों तरफ से यही कहा जाएगा कि पिछले दिनों जिस तरह से एलओसी पर जो फायरिंग हुई है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से यही कहा जाएगा कि दोनों देश शांति के पक्षधर हैं और एक दूसरे पर एग्रेशन नहीं करें, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहें। तो उससे ज्यादा बात इससे ज्यादा इस वक्त नहीं बढ़ती। लेकिन भविष्य में अगर दोनों देश के नेता अगर चाहें तो इस बात में उस मलाना ने जो कहा है वो जी बिल्कुल। एमके बहुत बहुत धन्यवाद। जी सॉरी, बात पूरी करें पहले। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमके। एक बार फिर सुनाते हैं कि लंदन में अब से थोड़ी देर पहले मलाला यूसुफजई ने क्या कहा है। जो बात भारत और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज प्रोटोकॉल उसके बाद भी नहीं हो पाती, क्या मलाला वो कर सकती है? मलाला ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। एक इनोसेंट सी अपील। I myself request the Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Nawaz Sharif that they both join us when we receive the Nobel Peace Prize. I really believe in peace. I really believe in tolerance and patience, and it is very important for the progress of both the countries that they have peace and they have good relationships. This is how they are going to achieve success, and this is how they are going to progress. चलिए, अब ये देखना होगा कि सरकारों की तरफ से क्या रिएक्शन अब इसमें आता है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि एक टीनेजर सारे छल कपट से ऊपर, सारी पॉलिटिक्स से ऊपर, सारी डिप्लोमेसी पर भारी पड़ रही है और बिल्कुल सरलता से एक सॉल्यूशन भी दे रही है समस्या का। बिल्कुल।